नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 4 बजे के इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन जिन 4 अहम खबरों पर हमारी नजर होगी, जिनको विस्तार से आपको बताएंगे, उस पर सबसे पहले बात करेंगे असम के डिटेंशन सेंटर पर मचे संग्राम की। किस तरह बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, इस खबर के पीछे का सच आपको बताएंगे। इसके अलावा दिल्ली हिंसा के पीछे सियासी साजिश थी या फिर इसके पीछे कुछ और, क्योंकि आज अमित शाह ने दिल्ली हिंसा पर सियासी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आपको बार बार सीमा पार से गुस्ताखी करना पाकिस्तान को कैसे महंगा पड़ रहा है, इसकी जानकारी देंगे। भारतीय सेना ने 2 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया है, पूरी खबर बताएंगे। और इसके अलावा जो बड़ी खबर होगी वो ये कि इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की खूबसूरत तस्वीरें कैसी थी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इन 4 बड़ी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन देश और दुनिया में क्या चल रहा है, टॉप 20 खबरें बहुत तेजी से देख लेते हैं। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। असम के डिटेंशन सेंटर पर सियासी संग्राम। बीजेपी ने चिदम्बरम का वीडियो किया पोस्ट, कहा मनमोहन सरकार में बने थे सेंटर। कांग्रेस ने कहा वीडियो में कुछ गलत नहीं। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, कहा पीएम के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। राहुल ने बताया आरएसएस के पीएम मोदी। नागरिकता कानून पर हुई हिंसा को लेकर आर्मी चीफ बिपिन रावत का बयान, कहा भीड़ को भड़काने वाले नहीं होते नेता। आर्मी चीफ के बयान पर भड़के एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, सेना प्रमुख को अपने कार्यक्षेत्र पर देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। दिग्विजय सिंह ने भी सेना प्रमुख पर पलटवार किया है। दिल्ली हिंसा को लेकर गृह मंत्री का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस की मदद से टुकड़े टुकड़े गैंग ने फैलाई हिंसा। केजरीवाल पर भी सवाल उठाए। नागरिकता कानून को लेकर आज फिर प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बनर्जी ने निकाला मार्च। मुंबई में बहुजन अघाड़ी ने किया विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत में जन्म लेने वाला हर शख्स हिंदू। कांग्रेस ने देश में रहने वाला शख्स भारतीय है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक। चुनावों की तैयारियों की हुई समीक्षा, अगले महीने हो सकता है तारीखों का ऐलान। लखनऊ हिंसा पर पुलिस का एक्शन, आरोपियों के पोस्टर चिपकाए। 110 लोगों को नुकसान की भरपाई का नोटिस भेजा गया है। मेरठ में नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। भीड़ को भड़काने में पीएफआई और एसबीपीआई नाम के संगठनों की रही अहम भूमिका। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का बड़ा ऐलान, सुप्रीम कोर्ट से विवादित ढांचे के मलबे को उसे सौंपने की करेगी मांग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी याचिका। बहराइच से पूर्व सांसद सावित्री बाई फूले ने छोड़ी कांग्रेस। प्रियंका गांधी पर लगाई आरोपों की झड़ी, नया दल बनाने का ऐलान किया। मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अनुरुद्धि रॉय का विवादित बयान, लोगों को एनपीआर में गलत जानकारी देने को कहा। भारत ने दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई में पाक के 2 सैनिक ढेर। रक्षा मंत्री का बयान, सेना के जवान बॉर्डर पर हर एक्शन के लिए तैयार। मेरठ में भीषण अग्निकांड से तबाही का मंजर। पेपर गोदाम में लगी आग, 2 कार समेत लाखों का सामान जलकर खाक। घंटों बाद आग पर काबू। क्रिसमस पर चिली में तबाही का मंजर। 2 पहाड़ियों पर बसे 200 से ज्यादा मकानों में लगी भीषण आग। हजारों लोग बेघर हुए। आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। पीएम मोदी समेत करोड़ों लोगों ने देखा दशक का आखिरी सूर्य ग्रहण। पवित्र नदियों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर भारत में जारी है कड़ाके की ठंड। दिल्ली समेत कई शहरों में ठंड बढ़ने से लोग बेहाल। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी ठंड से बड़ी मुसीबत। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक दर्ज किया गया। 28 दिसंबर तक स्कूल बंद किए गए। देश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। श्रीनगर में डल झील का पानी भी जमा। 4 बजे की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बताते हैं कि क्या अहम खबर है ये, जिसने सियासी हंगामा मचा दिया है देश में। एनपीआर यानी कि जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने और डिटेंशन सेंटर कैंप पर पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। डिटेंशन कैंप को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी का आरोप है कि देश में डिटेंशन कैंप की शुरुआत 2011 में यूपीए 2 की सरकार में हुई थी।
भाई कांग्रेस का कहना है कि डिटेंशन कैंप की बात झूठी है और साथ ही जिस जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट किया जा रहा है उसका मकसद एनआरसी को लागू करने से जुड़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर किस तरह बार पलटवार कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रेस रिलीज है, पीआईबी का प्रेस रिलीज 13 दिसंबर 2011। 13 दिसंबर 2011 को सरकार किसकी थी, केंद्र में किसकी थी और आसाम में किसकी थी? राहुल गांधी जी आपके माताश्री की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे और गोगोई साहब आसाम में मुख्यमंत्री थे। खुद राहुल गांधी जी की कांग्रेस सरकार ने यह माना है कि 3 डिटेंशन कैंप हमने आसाम में खोला है। और कहां खोला है? गोलपारा में, कोकराझार और सिलचर में। और 362 लोग इन डिटेंशन सेंटर में डिटेन किए गए हैं राहुल गांधी जी के सरकार के द्वारा। इससे पहले कि वो डिपोर्ट किए जाएं, उससे पहले वो डिटेन किए गए हैं इन डिटेंशन सेंटर में। भाजपा के झूठ पे आते हैं। भाजपा ने पिछले 5 साल में कहीं पर भी यूजुअल रेजिडेंट की बात ही नहीं करी है। हमेशा पब्लिक मीटिंग के अंदर भी 24 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री ने बंगाल के अंदर बोलते हुए चाहे या अमित शाह ने पार्लियामेंट या बाहर, हमेशा उन्होंने एनआरसी की बात करी। एनपीआर की तो बात ही कभी भी नहीं हुई। उन्होंने हमेशा यह कहा है और इनके अपनी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट ने भी हमेशा यह कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारा अगला कदम एनआरसी। एनपीआर की तो बात ही नहीं करी। एनपीआर की बात तो आप सबके सब लोगों ने भी, मैंने तो क्योंकि इन्वॉल्व था इसलिए मुझे पता था एनपीआर क्या है और पहले से, लेकिन आप सब लोगों ने भी एनपीआर का ज्यादातर लोगों ने अभी सुना होगा 4 दिन पहले जब कैबिनेट का डिसीजन है। तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर बार पलटवार कर रहे हैं। कुछ और बयान आपको सुनवाते हैं। एनआरसी में गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा, हर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आप बताइए, आप प्रमाण दीजिए कि आप कैसे यहाँ के नागरिक हैं। और जो एनपीआर बन रहा है उसमें नए फॉर्मेट तो पहले नहीं था कि आपके माता पिता का जन्म कहाँ है, कौन स्थान है, कब से यहाँ रह रहे हैं, कौन सा मकान है, ये सब चीज़ें। और उसके साथ साथ पासपोर्ट नंबर चाहिए, वोटर आईडी चाहिए, बाकी भी जो आधार कार्ड है वो चाहिए। तो ये सब पहले नहीं था इसका प्रावधान। और इसकी पूरी तैयारी, ये मटेरियल तैयार करके एनपीआर के माध्यम से और एनआरसी लागू करेंगे। और ये पहले कह चुके हैं कि आधार होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनआरसी के लिए आधार होगा। कांग्रेस पार्टी और उनके जो ये सब सहयोगी हैं, ये सारे के सारे जो है वो सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं और किस तरह से लोगों को भरमाओ, किस तरह से भ्रम का माहौल पैदा करो, किस तरह से भ्रम और भय का भूत खड़ा करो, इसकी कोशिश में लगे हुए। इसका कंपटीशन चल रहा है। और इस सांप सीढ़ी के खेल में कभी वो जो है वो सिटीजनशिप एक्ट का को ले आते हैं। जब वो फेल हो जाता है तो फिर कहते हैं कि एनआरसी आ गया है, वो आने वाला है। फिर उसके बाद एनपीआर की बात करने लगते हैं। इसमें किस चीज़ में क्या, किस भारत के नागरिकों को कहाँ पर प्रॉब्लम है ये बताया आप। जो सिटीजनशिप एक्ट है वो भारत के नागरिकों से उसका कोई लेना देना नहीं है। एनआरसी जो है वो अभी लागू नहीं कहीं है, सिर्फ असम में प्रक्रिया चल रही है। असम में आज से नहीं चल रही है, 1951 से चल रही है। जो जनगणना है वो जो है वो 5 सालों में हमेशा होती है। 1951 में हुई, 61 में हुई, 71 में हुई, 81 में हुई, 91 में हुई, 2001 में हुई, 2011 में। एक 10 साल में हमेशा ये प्रक्रिया होती है। तो ये तो आज के आरोप प्रत्यारोप हैं, बयान हैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरे विवाद में ट्विस्ट तब आ गया जब बीजेपी ने एनपीआर को लेकर पी चिदम्बरम का 2010 का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2010 में जब एनपीआर पर काम किया जा रहा था तब इसे आगे बढ़ाने वाली और एनपीआर की अहमियत बताने वाली, समझाने वाली कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी थी, खुद पी चिदम्बरम थे।
they'll voluntarily go and enroll in Aadhaar. But a number of people may not go. Okay. The NPR camps anyway have to be held because we have to sweep the whole population. The NPR camp will take place. The household census data is the basis. Everybody must attend the camp in the first camp. Those who are unable to attend the first camp will be required to attend the second camp. If one or two people are left out even in the second camp, individual notice will be given to him to come to the Taluk office on a particular day and enroll in NPR. The NPR process is for the purpose of issuing the resident card, which eventually will lead to a citizenship card later. तो सिर्फ एनपीआर को लेकर सियासत नहीं हो रही है। देश में डिटेंशन सेंटर को लेकर पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। आज राहुल ने पीएम मोदी को आरएसएस का प्रधानमंत्री कह दिया। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि आरएसएस के प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलते हैं। दरअसल पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली में कहा था कि देश में हिरासत केंद्र को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें सरासर झूठ हैं। राहुल ने जो खबर शेयर की है उसके मुताबिक असम में हिरासत केंद्र यानी कि डिटेंशन सेंटर्स मौजूद हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला तो बीजेपी की ओर से गिरिराज सिंह, संबित पात्रा और सांसद राकेश सिन्हा ने मोर्चा संभाल लिया। राहुल गांधी जी से भद्रता की अपेक्षा करना, राहुल गांधी जी से अच्छाई की अपेक्षा करना, अच्छे भाषा की अपेक्षा करना, यह बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना है, यह बहुत ज्यादा अपेक्षा करना है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, शायद उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक सच और झूठ का सवाल है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम राहुल गांधी को झूठों का सरदार कहें। याद होगा आपको कि राफेल के मामले में किस प्रकार से जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर राहुल गांधी जी ने क्षमा याचना की थी, माफी मांगी थी, क्योंकि उन्होंने झूठ फैलाया था, सुप्रीम कोर्ट को लेकर झूठ बोला था। जो राहुल गांधी केवल झूठ की ही खेती करता हो, केवल झूठ का ही एजेंडा चलाता हो, जिसके कारण कोर्ट से माफी मांगना पड़े। मैं कहता हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं मंत्रिपरिषद ही नहीं, अगर राहुल गांधी बताए कि एनपीआर चिदंबरम लेकर के प्रतिभा पाटिल जी जो राष्ट्रपति थी उनके आगे नहीं गए थे, वो बता दे कि 10 साल पर जनगणना नहीं होता, जब एनपीआर के लिए तुम गए तो बड़े अच्छे, तुम करो तो बड़ा अच्छा, हम करें तो बड़ा खराब, तुम करो तो पुण्य, मैं करूं तो पाप, ये नहीं चलेगा। झूठ के सरदार ये देश को तबाह करना चाहते हैं। लगता है देश से इनको प्रेम नहीं रह गया है। बड़े सम्मान के साथ मैं राहुल गांधी जी के परिवार के बारे में उदाहरण देता हूं। यदि राहुल गांधी जी से सवाल पूछा जाएगा कि आपकी माता जी कौन है, तो बताएंगे सोनिया जी। माता जी का जन्म स्थान क्या है, तो इटली बताएंगे, इटली का वो स्थान बताएंगे। इससे राहुल गांधी की नागरिकता पर क्या असर पड़ेगा? दूसरी बात, सोनिया जी भारत की नागरिक हैं, हमारी सम्मानित नेता हैं देश की। सोनिया जी से जब पूछा जाएगा, वो भारत की नागरिक हैं, उनके पिताजी माताजी का नाम, उनका जन्म स्थान, उनके माताजी पिताजी का जन्म स्थान, तो इससे सोनिया जी की नागरिकता कैसे प्रभावित होती है? मुझे लगता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वह सिर्फ एक जानकारी के तहत लिया जा रहा है, और जो स्वयं आपको देना है इसके लिए आपको कोई प्रमाण नहीं देना है। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन नागरिकता कानून को लेकर देश में अभी भी विरोध हो रहा है, यह भी सच है। और इसकी गवाह हैं जो तस्वीरें इस वक्त 5 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां अलग अलग संगठनों ने अलग अलग बैनर के तले विरोध प्रदर्शन किया। ये 5 तस्वीरें हैं कोलकाता, आसनसोल, सतना, बेंगलुरु और मुंबई की। आप देखिए, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सीएए और एनआरसी के विरोध में आज वंचित बहुजन अघाड़ी ने आंदोलन रखा है और ये आंदोलन दादर टीटी पर हो रहा है। देखिए सामने
स्टेज की तरफ अगर बात करें तो यह आंदोलन बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र के अगुवाई में हो रहा था और तमाम यहाँ पे ये वंचित बहुजन अघाड़ी को समर्थन देने के लिए तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। किस तरह का आंदोलन है ये एनआरसी और सीए इनका विरोध में आंदोलन है। वंचित बहुजन अघाड़ी ये राष्ट्रीय के अध्यक्ष हमारा बाबा साहब अम्बेडकर उसके नेतृत्व में ये जो कायदा लागू किया है मोदी सरकार आरएसएस ने वो रद्द करने के लिए आंदोलन आज का धरना आंदोलन यहाँ पे आयोजित किया गया है। मैम आपसे समझना चाहूंगा आंदोलन कब तक होगा, क्योंकि सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक आंदोलन चालू रहेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक नरेंद्र मोदी शाह जी जाहिर नहीं करेंगे कि एनआरसी और सीए हम लोग पीछे ले रहे लोकसभा में, तब तक ये आंदोलन चालू ही रहेगा। जाहिर तौर पर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, देखिए किस तरह की यहाँ पर भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। दादर टीटी सर्कल है दरअसल, और यहाँ पर रोज गाड़ियाँ जो हैं ये लगातार यहाँ से गुजरती थी, लेकिन आज आंदोलन की वजह से पूरी तरह से इसे रोका गया। देखिए किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हजारों की तादाद में लोग आज सीएए और एनआरसी के विरोध में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक इस तरह के आंदोलन, इस तरह के धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आज दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए हिंसा के लिए कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग को जिम्मेदार ठहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े के जरिए दिल्ली में हिंसा की। अमित शाह ने लगे हाथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी करारा हमला बोल दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर विपक्षों ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक भ्रांति खड़ी की। दिल्ली ने बहुत समय के बाद देखा है लोग सड़कों पर आए, दिल्ली की शांति को भंग किया गया। मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, विपक्ष ने दिल्ली को, जनता को गुमराह कर दिल्ली की शांति को भंग किया है। दिल्ली वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पुलिस तो पुलिस का काम करेगी, मगर आपने भी दिल्ली में शांति रहे ऐसी सरकार लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर संसद के अंदर चर्चा हुई, सब जगह चर्चा हुई, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, इधर उधर की बातें करते थे। बाहर निकलकर इसमें भ्रम फैलाना चालू किया और दिल्ली को अशांत किया। मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी, इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। दिल्ली की जनता ने दंड देना चाहिए। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने नागरिकता कानून को लेकर भड़के हिंसा को लेकर हमला बोला है और कहा है कि हिंसा भड़काने वाले लोग नेता नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आर्मी चीफ के बयान पर पलटवार किया है, सवाल किया है। लीडरशिप इज ऑल अबाउट लीडिंग. Therefore, what is so complex about leadership? If it is all about leading, because when you move forward, everybody follows. It is not that simple. It appears simple, but it's a very complex phenomena. Even amongst a crowd you find leaders emerge. But leaders are those who lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions, as we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. A leader is one person who leads you in the correct direction, gives you the right advice, and then ensures that you care for the people you lead. आर्मी चीफ ने वो बात जो भी कही है वो कहकर मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, उनकी सरकार को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं
कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज ए स्टूडेंट हिस्सा लिया था। तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान वो भी गलत है, फिर जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आइए, इमरजेंसी में स्टूडेंट कहा था कि आइए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज करिए। ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तीसरी बात यह है कि ये भूल गए, कल तो वाजपेयी साहब के याद किए हैं। कल अटल बिहारी वाजपेयी ने एडमिरल विष्णु भगत को हटाया था। वो क्या था फिर? ये तो इनका ये स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी का, ये तो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है और गलत है वो। अब आपको दिखाते हैं लखनऊ की तस्वीरें, जहां हिंसा करने वाले आरोपियों के पोस्टर पुलिस ने लगाए हैं। 110 आरोपी ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, यानी कि उनकी पहचान कर ली गई है और वसूली के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। यह तस्वीर आप देखिए, ये वो पोस्टर है जिसमें 110 आरोपी मौजूद हैं जो हिंसा कर रहे थे। 19 दिसंबर को लखनऊ में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के आरोप में लखनऊ पुलिस 150 से ज्यादा लोगों को जेल भेज चुकी है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। हालांकि उनकी तस्वीरें पुलिस के पास हैं। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, तमाम स्टिल फोटोग्राफ्स के माध्यम से पुलिस ने वो तस्वीरें हासिल कर ली हैं और लोगों से अपील करी है कि इनके नाम और पते पुलिस को बताएं, जिससे कि जो वायलेंस के आरोपी हैं उन्हें भी जेल भेजा जा सके। तो लखनऊ पुलिस ने इस तरह के पोस्टर, होर्डिंग और बैनर अलग अलग इलाकों में लगवाए हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि इन्हें पहचानिए और हमें बताइए। और साथ ये भी लिखा है कि 19 दिसंबर को शहर लखनऊ में हिंसा के जिम्मेदार हैं ये लोग, तो इन्हें पकड़वाने की अपील पुलिस ने आम लोगों से की है। तो हुसैनाबाद इलाके में है, जो कि पुराने लखनऊ का ही हिस्सा है, और यहाँ पर एक और बड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैनर लगाया गया जिसमें तमाम लोगों की तस्वीरें हैं। हालांकि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें बहुत क्लियर हैं, लेकिन बाकी चेहरे पहचानना आसान नहीं। लेकिन लखनऊ पुलिस को यकीन है कि जो लोग इन्हें जानते होंगे वो जरूर पुलिस की मदद करेंगे। तो फिलहाल अभी लखनऊ में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं और पुलिस सभी सैकड़ों अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है जिनके ऊपर 19 दिसंबर को हिंसा का आरोप है। तो देखिए कितने। आज साल का आखिरी और तीसरा सूर्य ग्रहण था। भारत में सुबह 8:17 पर यह शुरू हुआ। सूर्य ग्रहण सुबह 10:57 तक रहा और इस दौरान देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में अद्भुत नजारा देखने को मिला। वैज्ञानिकों ने इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया है। इस दौरान सूर्य ग्रहण का एक आग की अंगूठी की तरह तस्वीर भी सामने आई। आइए आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में उस दौरान कैसा नजारा था। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आप देखिए। 8 तस्वीरें हैं ये देश के अहम शहरों की, जहां पर सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा था। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ विजन।